अभी तुम्हारी ज़िंदगी बन रही है, और ये कब बेहतर बनेगी, जब तुम्हें टाइम टू टाइम अपने ऊपर खुद से वॉच रखना पड़ेगा। यार मैं कुछ नया सीख रही हूँ, मैं रोज़ अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, क्या मेरी लैंग्वेज अच्छी है, क्या मेरा उठना बैठना सही लोगों के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कि गलत संगत पकड़ गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कैरेक्टर में गड़बड़ आ गई है। तुम ना बेटा अपनी आत्मा से सबसे ज़्यादा सच्चाई के साथ इंसान बात करता है। हम दूसरे को दिखाने के लिए तो हम शरीफ बन सकते हैं, मम्मी पापा आते हैं कमरे में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, हम ये दिखा रहे हैं कि देखो हम तो अपनी पढ़ाई इससे कर रहे हैं, गूगल से या किसी क्लास को ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे से गए तो अपना स्नैपचैट पे शुरू हो गए चैटिंग करना, स्नैप भेजना। ये चीज़ें तुम्हें अगर लगता है ना कि पापा मम्मा बेवकूफ़ बन गए, बेटा जिंदगी में कोई कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कभी भी। जिसको लगता है कि मैंने दूसरे को बेवकूफ़ बनाया, एक्चुअल में वो खुद बेवकूफ़ बन रहा है। बस कुछ समय बाद समझ में आएगा। अब जैसे मैं तुम्हारी मम्मा की एज की हूँ, मेरी एज 42 ईयर्स है, तुम्हारी मम्मा भी 38 40 42 की मिलेंगी। ऐसा ना, जब हम लोग तुम्हारी उम्र में थे, मुझे याद है हमारी क्लास के कई बच्चे कहते देखा मैम को बेवकूफ़ बनाया, सबको बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आज हमें पता है ना कि उन्होंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, वो खुद बेवकूफ़ बने। अगर उन्होंने कॉपी नहीं बनाई, उन्होंने जिस दिन कॉपी चेक हुई छुट्टी मार ली और सोचा देखा मैं तो बच गया। कोई नहीं बचता बेटा, टीचर का क्या ही घटेगा। अब जैसे कोई भी टीचर तुम्हारे यहाँ जितने पढ़ाते हैं, तुम 10वीं करने के बाद जिंदगी भर उनके पास पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे से उनकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ता। तो कोई किसी टीचर का बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम एक्चुअल में चीटिंग कर रहे होते हैं अपने साथ, और सबसे ज़्यादा ईमानदार ना अपने साथ रहना चाहिए। तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अब जो टाइम आ गया ना, ये तुम्हारे पास 1 डेढ़ महीना है, इसमें इतनी जी जान लगा दो पढ़ाई में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। फ़ोन को बिल्कुल त्याग दो। ये सोचो फ़ोन है ही नहीं, धरती पे तुम किसी को नहीं जानते। अपना यहाँ आए सुबह सुबह आके टीचर्स ने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, वो सारे काम करो। टीचर ना बेटा तुमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हम लोगों ने, सारे टीचर्स ने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देख ली। मैं ये नहीं कह रही कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है, और जब तुम हमारी एज में आओगे तुम हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे, 100% हमसे ज़्यादा एडवांस्ड होगे। लेकिन अभी जो तुम्हारी उम्र है ना, और 1-2 साल, इन 1-2 सालों में टीचर्स की बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना, उन पे गौर करना, और सोचना कि यार हमारा फ़ायदा इसमें होगा 100%। जब तुम 18+ हो जाओगे ना, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, जब तुम 22+ हो जाओगे, 22 साल पूरे कर लोगे, फिर तुम्हें ज़िंदगी में किसी के सुझाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक तुम ज़िंदगी का एक बड़ा दौर देख चुके होगे। लेकिन तब तक ना बड़ों की बातें सुन लेनी चाहिए। तुम में से हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो यार हमारी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है हमारी माँ, हमारे पापा तो मजदूरी करते हैं, इनको बड़ी कोई अक्ल है। बेटा लाइफ ना इस किताब तक नहीं है। मैथ्स की रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, या इंटीजर्स, या एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस, और इंदिरा गांधी का आपातकाल, ये जिंदगी नहीं है। ये तो सिर्फ हमें जागरूक बनाने के लिए है। असली लाइफ वो है जो इंसान जी के सीखता है। तो तुम्हारी दादी या दादा या मम्मी पापा, हो सकता है वो अनपढ़ हो सकता है उन्हें तुम्हारी किताबों में से एक लाइन भी ना आती हो, लेकिन बेटा उन्होंने लाइफ को तुमसे ज्यादा देखा। जब वो कहते हैं ना कि बेटा उठा लो किताब पढ़ लो, तो चिल्लाया मत करो, झल्लाया मत करो, एकदम उल्टा मत बोला करो। वो अपनी ज़िंदगी के अनुभव से ये बातें कहते हैं। और मैं तुम्हें बेटा बाय हार्ट बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी तो 12th में है ना। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गरीबी काटे। हमारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप हो सकता है कुछ गरीब हो, तुम में से किसी के पास अच्छा घर ना हो, घर में गाड़ी ना हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप 100% अपने दिल से चाहते हैं तुम बढ़िया घर में रहो, तुम अपना मकान बनाओ, 4-5 कमरों का तुम्हारा बढ़िया सा घर हो, तुम्हारी एक बढ़िया सी लॉबी हो, बढ़िया सा किचन हो, अच्छा वॉशरूम हो, तुम्हें कहीं चूल्हे पे पानी गर्म ना करना पड़े, एक बटन ऑन किया गीजर में तुरंत गर्म पानी, तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए बढ़िया कंबल, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े, अच्छे ब्रांडेड जूते, तुम एक अच्छी गाड़ी में चलो। तुम्हारे माँ बाप अपने लिए ये सुख नहीं चाहते। अगर चाहते तो वो तुम्हारे ऊपर खर्चा ही ना करते बेटा। वो तो हमेशा जिंदगी भर एवरेज 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 बिलो एवरेज जिंदगी जीते रहे, लेकिन वो चाहते हैं मेरा बेटा अच्छे घर में रहे, मेरी बेटी बढ़िया गाड़ी में चले, और उनका वो खुद का हो, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग उनके अंदर हो। नहीं तो क्यों बार बार चिल्लाते हैं, क्यों बार बार सुबह उठ के जब तुम लेट उठते हो तब डांटते हैं, तुम जब दिखता है कि गलत काम करो तब डांटते हैं। बस उनका इतना टारगेट है कि तुम्हें गरीबी में जीवन ना काटना पड़े।